हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उम्पुन तूफान से जुड़ी ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मौत पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हुई है, जबकि एक मौत हावड़ा में एक शख्स की मौत हुई है। तूफान की वजह से 5000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। बांग्लादेश में भी तूफान ने तबाही मचाई है। बांग्लादेश में 7 लोगों की तूफान की वजह से मौत की खबर है। तो उम्पुन तूफान चला गया लेकिन तबाही की तस्वीरें छोड़ गया है। बता दें आपको, उम्पुन तूफान से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में तूफान से 4 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के दीघा के पास जैसे ही तूफान उम्पुन की लैंडिंग हुई, उसके कुछ देर बाद इसका असर 168 किलोमीटर दूर हावड़ा में दिखा। देखिए कैसे एक स्कूल की छत हवा के तेज रफ्तार की वजह से उड़ गई। तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर तक पहुंच गई। तूफान और हवा के बहाव ने पश्चिम बंगाल की शान कहे जाने वाले हावड़ा ब्रिज का क्या हाल किया, देखिए। हावड़ा ब्रिज के अलावा शहर के दूसरे हिस्से भी तूफान की वजह से हिल गए। तूफान के बाद सड़क पर गिरे पेड़ इस बात का सबूत है। तूफान के बाद सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया। राहत और बचाव के कामों में लगी टीमों ने न सिर्फ सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाया, बल्कि सड़क पर गिरे बिजली के खंभों से लटकी तारों को भी काटा। अब आपको तूफान से हुई तबाही की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है और दूसरी तस्वीर कोलकाता की है। कोलकाता में जब तूफान आया तो पेड़ ट्रक पर आ गिरा, जिसके बाद ट्रक का क्या हाल हुआ आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेड़ की चपेट में कोलकाता की सड़कों पर खड़ी कई कारें भी आ गईं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दीघा से भी आई हैं, जब तेज रफ्तार तूफान की वजह से पेड़ घर में रखी कार पर आ गिरा। पश्चिम बंगाल में तूफान की क्या रफ्तार थी, इन्हें इन 2 तस्वीरों से समझिए। एक तस्वीर है सुंदरवन की, जब तूफान तेजी से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ। दूसरी तस्वीर दीघा की है, जब तूफान के आगे बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। दीघा में उम्पुन तूफान की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। तूफान की रफ्तार के आगे बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। दीघा की ये तस्वीरें उम्पुन तूफान के बाद की हैं। बड़े पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गिरे हैं। सड़क पर गिरे पेड़ों की लंबी कतार है। तूफान की रफ्तार कम होने के बाद राहत के काम में जुटी प्रशासन की टीमों ने इन पेड़ों को सड़क से हटाने का काम शुरू किया। तूफान से गिरे बिजली के खंभों से लटकी तारों को राहत काम में जुटी टीमों ने काटकर हटाना शुरू किया। तूफान का सबसे ज्यादा असर दीघा, साउथ और नॉर्थ 24 परगना में दिखा है। दक्षिण 24 परगना की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि यहाँ तूफान की क्या रफ्तार थी। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 3 और हावड़ा में 1 की मौत हो चुकी है। उम्पुन तूफान का राज्यों पर बड़ा असर हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर ओडिशा के 3 शहर केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और भ्रदक की तस्वीरें हैं, जबकि 3 तस्वीरों में पश्चिम बंगाल के 3 शहर मिदनापुर, दीघा और कोलकाता हैं। इन 6 शहरों में तूफान का बड़े पैमाने पर असर हुआ। टीवी पर तूफान और उसकी रफ्तार के आगे गिरे पेड़ों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ओडिशा के जगतसिंहपुर की इन तस्वीरों को देखिए। तूफान से पेड़ सड़क पर गिरे, यातायात बाधित हुआ तो रेस्क्यू में लगी टीमों ने पेड़ों को सड़क से हटाने का काम शुरू किया। कुछ इस तरह से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। राहत के काम में जुटी टीम ने सड़क से पेड़ों को हटाना शुरू किया। तो तूफान निकल गया लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। 7.5 लाख से ज्यादा लोग अपने अपने सुरक्षित ठिकानों पर अब वापस लौटने की कोशिश में जुट जाएंगे। उम्पुन तूफान की लैंडिंग कल दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के दीघा द्वीप के पास हुई थी। लैंडिंग के वक्त इसकी रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उम्पुन तूफान की वजह से ईस्ट मिदनापुर और नॉर्थ मिदनापुर, साउथ 24 परगना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
नॉर्थ 24 परगना में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक मौत हावड़ा में हुई है। तूफान की वजह से 5287 घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल उम्पुन की रफ्तार कम हो गई है, ये सबसे बड़ी राहत है। सुबह 6 बजे उम्पुन तूफान की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि अभी भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा सिक्किम, असम और मेघालय में भी बारिश जारी रहेगी।